अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा हम जुमातुल मुबारक की फजीलत पढ़ रहे थे। इसके हमने 9 क्वेश्चन ए में से एक कर लिया था, शॉर्ट क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज हम अल्लाह का नाम लेकर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। बेटा हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, नमाज जुमा के मुआशरती फ़वाइद तहरीर करें। यानी जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ अल्लाह ताला ने हमें नमाज जुमा का क्यों हुक्म दिया है, इसके क्या फ़वाइद हैं। यानी मुआशरे में नमाज जुमा अदा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आंसर देखें, नमाज जुमा के बहुत से फ़वाइद हैं जिनमें से चंद एक मुदर्जा झैल हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या है? नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत और इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। नहीं, अगर हम घर में नमाज पढ़ते हैं वो तो हमने सेपरेट पढ़ ली। अच्छा, बाकी 5 नमाजों में हम जब जाते हैं तो वहाँ तादाद बेहतर होती मस्जिद में, लेकिन नमाज जुमा का हर कोई खसूसी तौर पर एहतमाम करता है। जब नमाज जुमा में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे उनकी आपस में मोहब्बत और इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। यानी क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के मसाइल को सुनते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो इससे उनमें मोहब्बत, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। क्योंकि जब हम अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम अल्लाह के अहकामात को भी मानेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। मुसलमान जब एक जगह इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो यकीनन उनको एक दूसरे के हालात का भी अंदाजा होगा कि कौन किस हालात में है, किसको क्या मसला है। जब एक दूसरे के हालात को जानेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि जब मिलेंगे तो जाहिर है एक दूसरे के साथ मिलने से जो मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होता है उससे एक दूसरे के हालात का भी पता चलता है। नंबर 3 है, मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। जब अल्लाह ने कहा है कि इकट्ठे हो जाओ मस्जिद के लिए, मस्जिद में आ जाओ, जब नमाज का हुक्म आ जाए, यानी जुमे की नमाज का हुक्म आ जाए तो सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आ जाओ। तो जब हम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सब इकट्ठे होते हैं तो तमाम मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, जुमे का जो टाइम मुकर्रर है वहाँ तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर जब वो मिलते हैं तो मुसलमानों के आपस के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। क्योंकि अल्लाह के हुक्म की तामील होती है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीया, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और जब हम एक इमाम का खुतबा सुन रहे हैं, एक इमाम के पीछे खड़े हैं, एक इमाम की बात सुन रहे हैं, एक इमाम के पीछे रुकू सजूद कर रहे हैं, तो इससे हमारे ताल्लुकात इंशाल्लाह मजबूत होंगे। आगे देखें। बेटा हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, नमाज जुमा के मुआशरती फ़वाइद तहरीर करें। यानी जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ अल्लाह ताला ने हमें नमाज जुमा का क्यों हुक्म दिया है, इसके क्या फ़वाइद हैं। यानी मुआशरे में नमाज जुमा अदा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो आंसर देखें, नमाज जुमा के बहुत से फ़वाइद हैं जिनमें से चंद एक मुदर्जा झैल हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 क्या है? नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत और इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। नहीं, अगर हम घर में नमाज पढ़ते हैं वो तो हमने सेपरेट पढ़ ली। अच्छा, बाकी 5 नमाजों में हम जब जाते हैं तो वहाँ तादाद बेहतर होती मस्जिद में, लेकिन नमाज जुमा का हर कोई खसूसी तौर पर एहतमाम करता है। जब नमाज जुमा में सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उससे उनकी आपस में मोहब्बत और इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा परवान चढ़ती है। यानी क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के मसाइल को सुनते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो इससे उनमें मोहब्बत, इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा होता है। क्योंकि जब हम अल्लाह के लिए इकट्ठे होते हैं तो हम अल्लाह के अहकामात को भी मानेंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है, एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। मुसलमान जब एक जगह इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो यकीनन उनको एक दूसरे के हालात का भी अंदाजा होगा कि कौन किस हालात में है, किसको क्या मसला है। जब एक दूसरे के हालात को जानेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि जब मिलेंगे तो जाहिर है एक दूसरे के साथ मिलने से जो मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होता है उससे एक दूसरे के हालात का भी पता चलता है। नंबर 3 है, मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं।
जब अल्लाह ने कहा है कि इकट्ठे हो जाओ मस्जिद के लिए, मस्जिद में आ जाओ, जब नमाज का हुक्म आ जाए यानी जुमे की नमाज का हुक्म आ जाए तो सब कुछ छोड़कर मस्जिद में आ जाओ। तो जब हम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सब इकट्ठे होते हैं तो तमाम मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, जुमे का जो टाइम मुकर्रर है वहाँ तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर जब मिलते हैं तो मुसलमानों के आपस के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की तामील होती है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और जब हम एक इमाम का खुतबा सुन रहे हैं, एक इमाम के पीछे खड़े हैं, एक इमाम की बात सुन रहे हैं, एक इमाम के पीछे रुकू सजूद कर रहे हैं, तो इससे हमारे ताल्लुकात इंशाल्लाह मजबूत होंगे। आगे देखें, इसका 4 पॉइंट है नमाज जुमा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। यानी जब मस्जिद में हम इकट्ठे होते हैं जुमा के लिए तो इमाम जो है वो जो खुतबा देता है उसमें इस्लाम के बारे में मालूमात दी जाती हैं। और जब इस्लाम के बारे में मालूमात दी जाती हैं तो उससे हमारी दीनी तालीमात में इजाफा होता है। नेक्स्ट है नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का अहम जरिया है। यानी किस तरह से, क्योंकि वहाँ मुसलमानों को जब दीनी तालीम दी जाती है तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता है। किस तरह से हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम के अहकामात के मुताबिक गुजारी। जब एक मुसलमान इमाम की बात जो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बता रहा है उसको सुनेगा, उसको मानेगा, उस पर अमल करने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, उसकी इस्लाह और तरबियत होगी। यानी जुमा का खुतबा जो है मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत के लिए एक अहम जरिया है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुमा के दिन अच्छी तरह तैयारी करे, तमाम आदाब का ख्याल रखे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और नमाज जुमा किसी सूरत तर्क ना करे। यानी जुमा के दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर जुमा का खुतबा होना शुरू होने से पहले मस्जिद में जाकर बैठना, अच्छे तरीके से नमाज अदा करना और सारा दिन अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, इसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें मोमिन की हर दुआ कबूल होती है। लिहाजा कोशिश करें कि जुमा के दिन ज़्यादा इबादत का एहतमाम करें और नमाज जुमा को किसी सूरत भी तर्क ना करें। तर्क मीन छोड़ना, यानी छोड़ना नहीं चाहिए। बजाय किसी ऐसी बीमारी के या कोई ऐसी वजह के मस्जिद में ना पहुंच सकते हो, इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि जुमा का खुतबा लाजमी सुने, जुमा की नमाज जाकर मस्जिद में पढ़ें, क्योंकि इससे मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तफाक तरबियत और उनमें यगांगत पैदा होती है। ये बेटा हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था। आपने दोनों क्वेश्चन जो हैं लॉन्ग और 4 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह से याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।